चलिए बाबू शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म। देखिए, यदि बौद्ध धर्म की बारी इसका बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे बाबू, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे ना, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। कौन थे बाबू? तो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे बाबू वो गौतम बुद्ध थे। तो हम बोल सकते हैं कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। चलिए आगे देखते हैं। यदि बात किया जाए गौतम बुद्ध को तो एशिया का लाइट कहा जाता है। काचे कहा जाता है बाबू? तो एशिया का लाइट कहा जाता है। तो किसे एशिया का लाइट कहा जाता है बाबू? तो गौतम बुद्ध को एशिया का लाइट कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध को एशिया का लाइट कहा जाता है। ठीक है, और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे। ठीक है, और गौतम बुद्ध को ही एशिया का लाइट कहा जाता है। ठीक है, जो आरआरबी में पूछा गया था बाबू, आरआरबी में यानी रेलवे में पूछा गया था कि एशिया का लाइट किसे कहा जाता है। ठीक है, तो किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध को एशिया का लाइट कहा जाता है। ठीक है, यदि बात किया जाता है गौतम बुद्ध के जन्म के, ठीक है, गौतम बुद्ध के जन्म के बात किया जाए तो देखिए, समझिएगा थोड़ा। यदि गौतम बुद्ध के जन्म की बात किया जाए बाबू तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। कहाँ? नेपाल में। ठीक है, अब नेपाल में तो हुआ था लेकिन नेपाल के कपिल वस्तु में, नेपाल के कपिल वस्तु यानी लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ बाबू? लुम्बिनी में। ठीक है, जो गौतम बुद्ध का जो जन्म था बाबू कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ पर था? नेपाल में। कहाँ? नेपाल में। ठीक है, अब गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कितना में हुआ था बाबू? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और इनका जो बचपन का नाम था बाबू, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, इनका बचपन का नाम काची था बाबू? सिद्धार्थ था। ठीक है, काची था? इनका बचपन का नाम काची था? सिद्धार्थ था। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछेगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था तो सिद्धार्थ था। ठीक है, क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, यदि इनके पापा का नाम पूछेगा, ठीक है, इनके पापा का नाम पूछेगा तो इनके जो पापा का नाम है वो है सुदोधन। काची नाम है बाबू? सुदोधन। इनके जो पापा का नाम है बाबू सुदोधन है। क्या है? सुदोधन है। ठीक है, जो कपिल वस्तु के का थे बाबू? राजा थे। काची थे? राजा थे। ठीक है, सुदोधन जो है कहाँ के राजा थे बाबू? तो कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य की राजधानी थी तथा यहीं के का थे? सुदोधन गौतम बुद्ध के जी के जो पापा थे यहीं के का थे? राजा थे। ठीक है, देखिए, ये इनके जो माता का नाम था माया देवी था। इनके जो माता का नाम था, गौतम बुद्ध के माता का नाम था, यानी गौतम बुद्ध के जो मम्मी का नाम था बाबू वो माया देवी था। ठीक है, गौतम बुद्ध के मम्मी का नाम क्या था बाबू? तब माया देवी था। क्या था? माया देवी था। समझ गए ना? गौतम बुद्ध के मम्मी का नाम क्या था? तो माया देवी था। ठीक है, देखिए, गौतम बुद्ध के मम्मी का क्या नाम था? तो माया देवी था। ठीक है, गौतम बुद्ध के मम्मी का नाम माया देवी था। और जैसे ही गौतम बुद्ध जन्म लिए थे ना, जैसे जन्म लिए थे तो जन्म के 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन, ठीक है, जन्म के 7वें दिन ना जो इनके मम्मी थे माया देवी, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं बाबू कि गौतम बुद्ध के जो मम्मी थे माया देवी, उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी क्या हो गई थी बाबू? मृत्यु हो गई थी, यानी देहांत हो गया था। तो अब देहांत होने के बाद में बाबू गौतम जी तो बच्चे थे, तो उनके जो लालन पालन जो किया था उनकी सतीली माँ बोलिए या फिर मौसी बोलिए। ठीक है, यानी सतीली माँ बोलिए या फिर मौसी बोलिए। ठीक है, तो वही उनके जो है प्रजापति गौतमी ने देखभाल किया था, लालन पालन किया था गौतम बुद्ध को। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को लालन पालन कौन किया था बाबू? तो किया था प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, कौन किया था बाबू? तो प्रजापति
गौतमी ने किया था, ठीक है। उनके सतीली माँ बोलिए या मौसी बोलिए, ठीक है। तो पहले आप ये समझना कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था बाबू, तो नेपाल के तराई में, ठीक है, कपिलवस्तु स्थित लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था बाबू, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। इनका जो बचपन का नाम था बाबू सिद्धार्थ था। इनके बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ था, ठीक है। और इनके पापा का जो नाम था सुधोधन था। इनके पापा का क्या नाम था बाबू, सुधोधन था, ठीक है। इनके जो पापा का नाम था बाबू क्या था, सुधोधन था, ठीक है। चलिए, अब इनके माता का जो नाम था, इनके जो माता का नाम था वो माया देवी था। इनके माता का क्या नाम था बाबू, तो माया देवी था। इनके माता का नाम जो था बाबू वो माया देवी था, ठीक है। इनके माता का नाम क्या था, माया देवी था। अब इनके मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता के क्या हो गया था बाबू, मृत्यु हो गया था, ठीक है। इनके माता के क्या हो गया था, इनके मम्मी के मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो मृत्यु होने के बाद, ठीक है, 7वें दिन इनकी मम्मी की मृत्यु हो गया। अब मृत्यु होने के बाद इनके जो लालन पालन है बाबू, लालन पालन है यानी देखभाल कौन किया था, तो प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी ने किया था, जो इनके मौसी थे, ठीक है। अब कहता क्या है कि जैसे ही गौतम के जन्म पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू, ठीक है। एक क्वेश्चन ना पूछा जाएगा, समझ गए, कि गौतम के जन्म पर जो काल देवल थे एवं ब्राह्मण जो कौंडिन्य थे वही भविष्यवाणी किए थे बाबू कि आगे जाकर ये जो गौतम बुद्ध जो है सम्राट या सन्यासी बनेंगे, ठीक है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाबू कि कौन कहे थे कि गौतम बुद्ध को आगे जाने पर सम्राट या सन्यासी बने, तो कौन से ब्राह्मण बोले थे बाबू, तो कौन से ब्राह्मण बोले थे, तो कौंडिन्य बोले थे। कौन बोले थे, कौंडिन्य और कालदेव, कौंडिन्य और कालदेव बोले थे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अब गौतम बुद्ध के जो विवाह हुआ था बाबू, गौतम बुद्ध के जो विवाह हुआ था वो हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध के जो शादी हुआ था वो 16 वर्ष की अवस्था में क्या किया गया था बाबू, शादी किया गया था, ठीक है। और इनकी जो शादी हुआ था वो पत्नी का जो नाम था अशोधरा था। क्या था, अशोधरा, ठीक है। इनके पत्नी का क्या नाम था बाबू, अशोधरा नाम था, ठीक है। इनके पत्नी का क्या नाम था, तो अशोधरा नाम था, ठीक है। तो जैसे ही इनकी 16 वर्ष के बाद में इनकी शादी हुई यशोधरा के साथ में, तो इनके पुत्र, एक पुत्र भी हुए थे। वो पुत्र का नाम था राहुल। वो पुत्र का क्या नाम था बाबू, राहुल। यही देखिए, यही राहुल जी हैं, यही क्या है, राहुल जी हैं, ठीक है। देखिए, अब इनकी पत्नी जो यशोधरा थे, इनके कहीं कहीं जो नाम जो दिया गया है बाबू, कहीं कहीं नाम लिया जाता है ना, वो नाम लिया जाता है इनका कहीं कहीं जो नाम है, यशोधरा इनकी जो पत्नी थे, इनके जो पत्नी का कहीं कहीं जो नाम है, गोपा भी नाम रखा गया है, भीम भी नाम रखा गया है, या भद्र कच्छा भी, भद्र कच्छा भी। तो आपसे ये भी ऑप्शन में दे सकता है कि गौतम बुद्ध की कितने वर्ष की आयु में शादी किया गया था बाबू, तो 16 वर्ष की आयु में शादी किया गया था। दूसरी बात यह है कि किनके साथ में हुआ था, यशोधरा के साथ में हुआ था। और उनके कितने पुत्र थे, एक पुत्र थे, उनका नाम क्या था, राहुल था। अब यशोधरा का कहीं कहीं ऑप्शन में नाम भी चेंज करके देता है, तो इनके कहीं कहीं जो नाम, इनके अन्य नाम भी हैं, जैसे गोपा है, भीम है, भद्र कच्छा है। जैसे भोमा है, भीम है और भद्र कच्छा है, ठीक है। तो आपसे ऑप्शन में पूछेगा कि गौतम बुद्ध का विवाह किनके साथ में हुआ था, गोपा और 3 अदर नाम दे देगा, तो क्या नाम रखिएगा बाबू, गोपा, ठीक है। अब कोई आपसे पूछेगा कि जब सिद्धार्थ जो है, जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले थे ना, घूमने के लिए निकले थे, ठीक है। जब गौतम बुद्ध घूमने के लिए निकले ना, तो उन्होंने देखा कि जो उन्होंने देखा वो 4 दृश्य देखा। कितना देखा था बाबू, 4 गो दृश्य देखा था। जो पहला व्यक्ति, जो पहला दृश्य देखा वो वृद्ध व्यक्ति को देखा, काची देखा, बूढ़ा व्यक्ति को देखा। और दूसरा में एक बीमार व्यक्ति को देखा, और तीसरा में शव को देखा, और चौथा में सन्यासी को देखा, ठीक है। जब
आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले थे, घूमने के लिए निकले थे, तो चार गो देखे थे, ठीक है। क्या देखे थे? पहला था वृद्ध व्यक्ति, दूसरा था बीमार व्यक्ति, तीसरा था शव जिसे हम लोग अभी देद बौदी बोलते हैं, और चौथा था एक सन्यासी व्यक्ति को देखे थे, ठीक है। यदि अब घूमने के बाद उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, और देद बौदी को देखा, शव को देखा और सन्यासी को देखे, ठीक है। अब जो ये सब को देखने के बाद में 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में बाबू? 29 वर्ष की अवस्था में वो अपना घर को छोड़ दिए, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में वो अपना घर का किए बाबू? छोड़ दिए, ठीक है। अब घर को छोड़े ना, तो वो छोड़ने की जो कहा जाता है बाबू, उनको छोड़ने को जो कहा जाता है, जिसे बौद्ध धर्म में कहा जाता है बाबू महाभिनि स्क्रमण, काची बाबू? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। यदि 29 वर्ष की अवस्था में कोई बोलेगा आपको कि गौतम जी कितने वर्ष की अवस्था में मतलब कि घर को त्यागे हैं बाबू, तो जो त्यागे हैं 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिए थे। और वो जैसे ही घर त्यागे, वही घर त्यागने को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अब गृह को त्याग दिए, 29 वर्ष की आयु में अपना घर को छोड़ दिए, ठीक है। अब छोड़ने के बाद, ठीक है, उन्होंने 7 दिन 7 दिन कहाँ बिताया बाबू? 7 दिन छोड़ने के बाद वो अनुपीय नामक बाग में बिताए थे बाबू। कहाँ बिताए थे? 7 दिन छोड़े और 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़े, और छोड़ने के बाद 7 दिन तक अनुपीय नामक बाग में बिताया था बाबू, ठीक है। उनके बाद वो वैशाली गए। उनके बाद कहाँ गए? घर को छोड़ने के बाद वो वैशाली गए। वैशाली जाने के बाद में अलाल कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इन्हें बोला भी जाता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे बाबू? तो अलाल कलाम। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलाल कलाम थे, ठीक है। यदि बोला जाए गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलाल कलाम थे, ठीक है। उन्हीं से शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। उन्हीं से कहा कि शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। और अलाल कलाम को ही गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु माना गया है, ठीक है। प्रथम गुरु हुए, जो प्रथम जहाँ पहली बार जाएंगे, वहाँ से जहाँ से शिक्षा ग्रहण करेंगे, वही गुरु हुई, ठीक है। तो गृह त्याग करने के बाद गौतम बुद्ध ने वैशाली में गए, ठीक है। कहाँ गए? वैशाली गए। वैशाली में जाने के बाद अलाल कलाम से वो सांख्य दर्शन किए, ठीक है। कौन दर्शन किए? सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए, ठीक है। और अलाल कलाम ही गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु माने गए थे बाबू, ठीक है। जिससे उन्होंने शून्य का भी ज्ञान प्राप्ति किया। आपको बोलेगा कि गौतम बुद्ध ने शून्य का ज्ञान प्राप्ति किनसे किए थे? तो अलाल कलाम से किए थे। किनसे किए थे बाबू? अलाल कलाम से किए थे, ठीक है। फिर उनके बाद अलाल कलाम के बाद वैशाली में, पहले तो वैशाली गए थे, तो उन्होंने अलाल कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया था बाबू। शिक्षा ग्रहण करने के बाद में वो अलाल कलाम को गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु हुए, और उन्होंने ही अलाल कलाम से ही जीरो की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बाबू, ठीक है। उनके बाद गए राजगीर। उनके बाद कहाँ गए बाबू? राजगीर, ठीक है। अब राजगीर के जो गुरु थे रुद्र कलाम पुत्र राजगीर गए। वैशाली के बाद कहाँ गए? राजगीर गए, तो उन्होंने देखा कि रुद्र कलाम पुत्र से शिक्षा ग्रहण किया, और वो शिक्षा जो था बाबू योग था। क्या था? योग का ज्ञान था। क्या सी था बाबू? योग का ज्ञान था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है बाबू कि योग का ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को किनसे हुआ था? तो रुद्र कलाम पुत्र से हुआ था। किनसे हुआ था बाबू? रुद्र कलाम पुत्र से हुआ था, ठीक है। किनसे हुआ था बाबू? रुद्र कलाम
पुत्र से हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि बोला जाए कि उसके बाद उलूबेला में, उसके बाद कहाँ बाबू, उलूबेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया और महानामा एवं अस्सागी नामक 5 गो साधक मिले थे। 5 गो साधक मिले थे यानी तपस्वी मिले थे। तो आपको ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है बाबू कि गौतम बुद्ध को 5 गो साधक कहाँ मिले थे बाबू, तो उरुबेला में मिले थे। कहाँ मिले थे, उरुबेला में मिले थे। वो 5 गो साधक का क्या नाम है बाबू, तो कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी नामक 5 गो का मिले थे बाबू, तो साधक मिले थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध भी यहाँ भी रहे। ठीक है, अब इनके मतलब कि जो था रुद्र कलाम पुत्र था, रुद्र कलाम पुत्र के साथ में कुछ ही दिन तक रह पाए थे। उसके बाद में वो छोड़ दिए। उनके बाद में उनके साथ में रहना का किए बाबू, छोड़ दिए। ठीक है, और छोड़ने के बाद 7 ईयर तक भटकते रहे। ठीक है, इधर उधर घूमते रहे, समझ गए ना। गौतम बुद्ध 7 वर्ष तक घूमते रहे। उनके बाद में गौतम बुद्ध गया गए। कहाँ गए बाबू, गया गए। ठीक है, गया जाने के बाद जो फल्गु नदी के किनारे जो है बाबू, फल्गु नदी के कौन सी बोलता है, निरंजना नदी में स्नान करने के बाद में एक पीपल के नीचे समाधि लगाई। ठीक है, निरंजना नदी में स्नान करने के बाद में एक पीपल के वृक्ष के नीचे क्या किया बाबू, समाधि लगाए। ठीक है, और बैसाखी पूर्णिमा के 8वें दिन पर, ठीक है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। क्या हुआ बाबू, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, जब इनके ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो उनकी उम्र जो था बाबू 35 वर्ष था। कितना था, 35 वर्ष था। ठीक है, उसके बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया ना, तो उसके बाद 35 वर्ष के बाद उन्होंने गौतम बुद्ध कहलाए थे। क्या कहलाए थे, बुद्ध कहलाए थे। ठीक है, क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। ठीक है, तो देखिए पहले गए वैशाली, उन्होंने अलाद कलाम से सांख्य दर्शन किया। दूसरा में गए राजगीर, उन्हें रुद्र कलाम पुत्र से योग का दर्शन किए। ठीक है, योग की शिक्षा ग्रहण किए। फिर उनके बाद 7 ईयर तक वैसे ही क्या किए बाबू, भटकते रहे। उनके बाद 7 ईयर भटकने के बाद, घूमने के बाद वो गए गया पहुँचने के बाद में निरंजना नदी पर उन्होंने स्नान किया, नहाने के बाद में वहाँ पे एक पीपल का वृक्ष है, वहीं पर समाधि ग्रहण किए। समाधि मतलब वहीं पर एक अपना ग्रहण किए, अपना स्थान ग्रहण किए। ग्रहण करने के बाद में 8वें दिन, उनके ग्रहण करने के बाद कितना, 8वें दिन बैसाख पूर्णिमा पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। ठीक है, जब इनके ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो इनकी उम्र जो था 35 वर्ष था। कितना था बाबू, 35 वर्ष था। ठीक है, उस समय ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद क्या कहलाए बाबू, बुद्ध कहलाए। ठीक है, देखिए अभी यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक इसी में आप कर देंगे।